भागाओ वाले। बेटा बेटा हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो बेटा। अब क्या? अब हमें मत रोको अम्मा। अब हमारे अंदर समाज से और लड़ने की ताकत नहीं बची। चलो। ऐसा ना बोल। अब क्या? पंडित जी, पंडित ताइन। हमें पता है अब विज्ञान जी समझ नहीं पा रहे होंगे कि क्या करें और क्या ना करें, वरना वो तो ऐसे नहीं है। वो तो हमेशा हमारे लिए दूसरों से लड़े हैं, हमेशा एक गलत बात का विरोध किया है उन्होंने, और गुड्डू के खिलाफ भी निडर होकर खड़े हुए हैं। तो इस बार कैसे वो हमें छोड़ के जा सकते हैं, वो भी तब जब हम अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। इस वक्त हम अगर उम्मीद करें तो किससे करें? वही तो पहले आदमी है जिन्होंने हमेशा हमारी तकलीफ को समझा है। हो सकता है वो हमारे लिए अपना फैसला बदल दे। मिठू जीजी, अभी सच चश्मा वाला आना रुक काहे गया? अरे मैं कहता हूँ विष्णु, ये चश्मा तो भूला नहीं, चश्मा तो इसकी आंखों पर है, लेकिन फिर ये रुका क्यों है? अरे जाता क्यों नहीं? तो काहे खड़ा है वहाँ पे? बिल्लू रानी, हमें भी कुछ कहना है। कहीं ना बंटू जी। बिल्लू रानी, हम ये कह रहे थे कि इतने सारे लोग हमारे घर में आ गए हैं, तो हमारा घर नहीं कन्नौज लग रहा है। और हमें ये भी डर लग रहा है कि अगर इतने सारे लोगों में एक आदमी भी हमारे कमरे में चला गया और उसने तुम्हारे जीवन पर गलत निगाह डाल दी तो? गलत निगाह डाली तो ठीक है, अगर गलत हाथ डाल दिया तो तुम्हारा क्या होगा बिल्लू रानी? बंटू जी, ये बात पहले काहे नहीं बताया हमको? हम कमरे के पास जाए का? जाओ ला। हमका विश्वास नहीं होते। अबे क्या नहीं सक कैसे कर सकते है? जरूर जरूर अपन माँ बाबूजी के दबाव में वैसा कठोर वचन बोले रहा। मिठू जी, अरे चलिए ना, अपने कमरे में चलते, चलिए।
हाय पांडे जी, ये पंडित का लायका इधर रुका का है? मैं कहता हूँ विष्णु, ये लड़का अंदर बाहर बाहर अंदर अंदर बाहर, ये क्या कर रहा है? ये अम्मा की तरफ क्यों आ रहा है? अरे रज्जू भैया, कहीं इसका विचार तो नहीं बदल गया है? हम जानत रहे तुम जरूर आई हो। अरे हमरा अभी क्या अपन रुंझुन के साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते है ना बिटवा? बिटिया से बात करे का है? ठहरो, हम अभी बुलावत है बिटिया। बिटिया, ए बिटिया, देख तो बिटिया कौन आया है ना? अभी ध्यान बिठवाया, बात कर। रुंझुन जी, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आज जो कुछ भी हुआ वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और हम ये जानते हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा रिश्ता इस मोड़ पर आकर खड़ा हो जाएगा। पर जिंदगी भी बहुत अजीब है, हमेशा हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जिस मोड़ पर हम कभी खड़ा नहीं होना चाहेंगे। हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा बना बनाया रिश्ता टूट जाए। ऐसा करना भी गलत है, और हम कभी गलत नहीं होने देंगे। लेकिन आपके साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। सच सबसे छुपा है, और इस सच को देखने के लिए किसी के पास आंखें नहीं है। वहां तो मन की आंखें भी काम नहीं करती, क्योंकि आपकी सच्चाई पर दुनिया ने सवाल उठाए, और इस दुनिया के पास मन की आंखें नहीं होती। लेकिन रुंझुन जी, हम आपको यूं टूटता हुआ नहीं देख सकते। इसलिए हमने फैसला लिया है कि हम इस रिश्ते को एक और मौका देंगे। रुंझुन जी, हमने आपके साथ जिंदगी की राहों पर चलना चाहा है, और अब भी हम आपके साथ चलना चाहते हैं। अगर आप हमारा साथ देंगी तो हम हर मुश्किल राह पर चल जाएंगे। लेकिन आपको हमारा साथ देना होगा। हर बार हम आपके लिए आपके साथ खड़े हुए, पर इस बार आपको आगे बढ़कर इस रिश्ते को स्वीकारना होगा, इसे बचाना होगा। बे, ये तो बेशर्मन से भी बेशर्म है। खास के मुंह पे थूक देंगे ना तो फिर से पूछ के वापस आ जाइए। देखिए, हमें समझने की कोशिश कीजिए। इस बार पहल आपको करनी होगी। हम जानते हैं इतना सब हो जाने के बाद आपके दिल को
बहुत ठेस पहुंची होगी, पर रुंझुन जी हम भी क्या करें? यूं अपने माता पिता को भी दुखी नहीं देख सकते हम। उन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि हम अपनी इच्छा से अपनी जिंदगी का फैसला कर सकें। पर रुंझुन जी, उनकी भी तो कुछ इच्छाएं हैं, उनका भी इस समाज में कुछ मान है। अगर आज हम अपने मन की बात सुन लें तो हमारे माँ बाप पर क्या बीतेगी। इसलिए हम सोच रहे थे कि कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे हमारी बात भी रह जाए और हमारे माँ बाप का मान भी रहे। हाँ हाँ बेटा, बोलो, जोन कहियो कौन करिए, लेकिन ये बिहा तुम ना तोड़ो। हम हाथ जोड़त है। रुंझुन जी, आप हमारा साथ दीजिए, हमारी तरफ देखिए, बताइए क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हमें दुनिया को जवाब देना होगा, क्योंकि हमें इस दुनिया में रहना है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपना मेडिकल टेस्ट करवा लें। हमें मालूम है कि आपको इस बात का बहुत बुरा लग रहा है। अगर आप सही हैं तो आपकी पवित्रता साबित हो जाएगी। हाँ, अभिज्ञान जी, आप ऐसा कह रहे हैं? हमने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसी बात कहेंगे। आप इतनी देर से हमसे हमारा साथ नहीं मांग रहे, बल्कि हमारी पवित्रता का सबूत मांग रहे हैं। आप इस समाज को दिखा देना चाहते हैं कि आप कितने इंसाफ पसंद इंसान हैं, लेकिन आपके इंसाफ का तरीका गलत है। आप इन दुनिया वालों की मनगढ़ंत बातों पर विश्वास करते हैं और आपको हमारी बात पे जरा भी यकीन नहीं। आप हमारा मेडिकल टेस्ट करवा के कहीं ना कहीं खुद भी तसल्ली पाना चाहते हैं कि हम पवित्र हैं या नहीं। अभिज्ञान जी, एक बात कहें, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये बात कहने से अच्छा होता कि आप हमें ठुकरा के चले जाते। हमें इस बात का मलाल रहता कि आपने हमें समझा नहीं। कम से कम
ये दुख तो ना होता कि आपने हमें गलत समझा। मान लीजिए हम मेडिकल टेस्ट करा लेते हैं, लेकिन फिर भी क्या लोगों का मुंह बंद हो जाएगा? आपको ऐसा लगता है? गलत लगता है, क्योंकि जिनको झूठ मूठ बोलने की आदत है वो बोलेंगे, वो फिर कह देंगे कि हमने ये सब उनको दिखाने के लिए किया है, केवल झूठी तसल्ली देना चाहते थे। कल भी ये लोग यही बात कहेंगे कि आपने हम पे दया की। तब इस बीच के रास्ते को आप क्या कहेंगे? तब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा अभिज्ञान जी। जानते हैं, वो जमीन भी आपकी नहीं रहेगी जिस पर आप रास्ता बने। आपने हमसे सीधे सीधे क्यों नहीं कहा कि आप हमारी पवित्रता की अग्नि परीक्षा लेना चाहते हैं? माफ कीजिएगा अभिज्ञान जी, हम नहीं देंगे मेडिकल टेस्ट। वैसे भी समाज में हमेशा उंगलियां औरतों पर ही उठाई जाती हैं। बदनाम औरतें होती हैं, और जो हमें बदनाम करने पर तुला है वो तो अपना काम करेगा ही। चाहे हम लाख टेस्ट दे दें, कुछ नहीं होगा। और अगर होगा भी तो भी हम नहीं देंगे टेस्ट। इतनी बड़ी बड़ी बातों के बीच आपने एक बात छिपा दी, विश्वास। सबसे बड़ी चीज होती है एक दूसरे पर विश्वास। जब वही नहीं बचा तो फिर इस रिश्ते का क्या मतलब? और वैसे भी समझौते की तरह शादी करने से कोई फायदा नहीं। आपकी अंगूठी